बंगाल के सियासी संग्राम को लेकर लगातार प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। स्ट्रांग रूम में छेड़छाड़ की बात हो रही है। चुनाव आयोग ने टीएमसी के आरोपों को नकारा है। रात भर चले हाई वोल्टेज ड्रामे के बाद बंगाल का सियासी पारा 7वें आसमान पर है। ये कुछ स्ट्रांग रूम में बाहर अनऑथराइज लोग घुस गए थे। इसको लेके कुणाल घोष और शशि पांजा ने उधर जाके प्रोटेस्ट किया और धरना भी दिया। पता नहीं क्या करने चाहते हैं। ऑब्वियसली कुछ लोग काउंटिंग प्रोसेस को टेम्पर करने चाहते थे, इसीलिए ये सब हुआ। हम ये भी देखा कि शेखावत मेमोरियल गर्ल्स स्कूल, जहां मुख्यमंत्री का कॉन्स्टिट्यूएंसी का काउंटिंग होगा, वहां कुछ गुजरात से आए हुए लोग वाहन में स्लोगन उठा रहे। भाजपा को बूथ लूटने या ईवीएम लूटने का न तो हमारा संस्कार है, न हमारे कार्यकर्ता ऐसा करते हैं। टीएमसी की इसी प्रकार की उसकी नीति, रीति और आचरण। क्या कहेगा, चौक चौबंद तरीके से नहीं कर रहे हैं या हम पक्षकार हो गए, ये कभी मानेंगे? मैंने कुछ विजुअल्स देखे सीईसी के, जिस दिन चुनाव खत्म हुए उनके चेहरे की खुशी बता रही थी। मिशन एकम्प्लिस्ड, चुनाव शांतिपूर्ण और निष्पक्ष नहीं, बल्कि मुझे जो कहा गया था मैंने वो कर दिखाया। और कहां से कहा गया था? कहते हैं क्या कि आप स्वतंत्र और निष्पक्ष सिर्फ बोले नहीं, आप दिखें। दिखने में कमी आ रही है। देखिए, चुनाव आयोग वर्सेस ममता बनर्जी तो दिखेगा ही, क्योंकि चुनाव ही था ज्ञानेश कुमार वर्सेस ममता बनर्जी। चुनाव आयोग ही चुनाव लड़ रहा था भारतीय जनता पार्टी का मुखौटा पहन के वहां पे। तो ये तो निश्चित तौर पे अपने मैंडेट की रक्षा खुद ममता बनर्जी और टीएमसी के लोगों को ही करनी पड़ेगी। अलग अलग प्रदेशों के अंदर किस तरीके से इन्होंने वोटर लिस्ट के साथ छेड़छाड़, कैसे चुनाव प्रभावित करने की कोशिश, कैसे एजेंसियों का दुरुपयोग, कैसे ईवीएम के साथ छेड़छाड़ की कोशिश भारतीय जनता पार्टी करती है, ये किसी से छुपा नहीं है। इसलिए अगर अपने मैंडेट को बचाना है तो जो लड़ाई ममता बनर्जी लड़ रही है वो उनके लिए